इसके बाद इंशाअल्लाह सफा बैतुल माल शाह धारवाड़ की रिपोर्ट सुनाएंगे जनाब मोहम्मद अल्ताफ शेख साहब, जो माशाअल्लाह बड़ी हरकियाती शख्सियत है और हमारे उनके अपने इलाके के अंदर धारवाड़ में रिफाई खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जनाब मोहम्मद अल्ताफ शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सफा बैतुल माल शाह धारवाड़ की रिपोर्ट। हमारा शाह 24 मार्च 2013 हजरत मौलाना गयास अहमद रफी साहब की निगरानी में शुरुआत हुई। उस टाइम पर हमें 4 अफरादों को पेंशन दे रहे थे 500 रुपये के हिसाब से। अब अल्हम्दुलिल्लाह 500 से लेकर 1,500 तक 80 अफरादों को जरूरतमंदों को दे रहे। इसमें से कई लोग जो पेंशन ले रहे थे अब हमारे साथ में गुजर गए। उनका किसी का गैंगरिंग हुआ था, किसी का किडनी फेल हुआ था और आंखें गए थे, ऐसे कई लोग गुजर गए। हमारे पास एक मोहसिन भाई को इसका फर्नीचर काम करते थे, लकड़े का काम। उनका दोनों किडनी फेल हो गया। उनको 6 बच्चे थे, उनकी अहलिया 9 मुस्लिम। जब मोहसिन भाई का इंतकाल होने के बाद जो लड़की का जो भाई था हमेशा घर आके बाल को और भांजे को देखने का काम कर रहा था। पहले बच्चे की उम्र है 13 साल से 14 साल, आखिरी बेटे की उम्र है 2.5 साल। 5 बेटे थे, 1 बेटा था, बेटा सबसे छोटा था। जब सफा बैतुल माल जाने से ये क्या फायदा हुआ, वो बच्ची और दोबारा अपने मजहब को जा रही थी, हिंदू मजहब में। फौरन हमारे जमात के जिम्मेदार हैं, उनका नाम महबूब सौदागर भाई, मुझे फ़ोन करे। उनके महबूब मोहसिन भाई के घर पे वाक़ा चल रहा है, अल्ताफ भाई जल्दी जाकर जरा देखो। वहाँ गए तो अक्सर वाक़ा चल रहा था। बच्चों सब साथ 6 बच्चे और उसकी माँ पूरे भूखे थे, कुछ रेशन नहीं था घर में। उस टाइम पर फ़ौरन गए बेकरी में जाकर, उस टाइम पर मैं वही खुद गया जाके तो जो ब्रेड चाय पत्ता दूध वगैरह वगैरह देखे तो अब लोग खा हुआ और 1 घंटे के अंदर पूरा रेशन पहुँच जाए घर को। और 1 घंटे के अंदर अलहमदुलिल्लाह तो 2-2.5 हज़ार का रेशन डाले। वो दिन से अब तक हुए में वो बैंकों को हर महीना 1,000 का पेंशन दे रही और जब रेशन की जरूरत पड़ती रेशन दिला रही। ऐसा है अल्लाह बख्श बोल के एक नाबिल है, 3 बच्चा का बाप है। जब 12 तारीख हो जाते हैं अल्ताफ भाई कहाँ है, वो कैसे पूछती हूँ, उसका माना में समझ लेना उनके घर में वाक़ा चल रहा है। वो लोग पेंशन नहीं पूछते थे, अल्ताफ भाई कहाँ है, कैसे फ़ोन करते थे। जब मैं तो क्या अल्लाह को हाथों में मैं हाथों में मालूम हो गया, मैं आज आने नहीं हुआ, पैसा करेक्शन नहीं हुआ, इंशाल्लाह कल आ जाता। कल जब हमें तो देने के 500 रुपये के वास्ते 500 रुपये बस इंतजार करते पड़ता था। नाबिल था उन्हें घर से बाहर अभी तक नहीं पड़ रहा, उसे 3 बच्चे हैं। उसके घर का भी कभी कभी रेशन का वगैरह कोई तकलीफ आया तो सफा बैतुल माल तो कभी कभी हर महीना तो उनको रेशन नहीं दे रहा, हर महीना पेंशन दे रहा है। ऐसा है एक औरत, उसका नाम अनीसा, वो तो धारवाड़ की है। उसे जब कैंसर हो गया, कैंसर है उसका शोर क्या करे लगा कि माँ के घर में छोड़ के चले गया। वो भी 2 बच्चे की माँ थी। उसे हर महीना दवाई के लिए 1,500 रुपये सफा बैतुल माल से दे रहे हैं। ऐसा ही 80 लोगों को दे रहे। इसके अलावा एक लोग चाचा थे, उनके दोनों पाँव गैंग्रीन के कट हो गए थे। उनको हर महीना जाके इलाज कोई बोले कोई देना और पेंशन जमा करे थे। वो अल्लाह को कार्य हो गए, अब उनकी अहलिया को हर महीना पेंशन दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत से काम हमें शुरू करें। हर महीना हर साल में छुट्टियों के मौसम में सुन्नत इब्राहिम कराती। लगभग इस साल 78 बच्चों का खतना किए और एक बच्चे के पीछे 600 रुपये हमारे इदारे में खर्चा आया कि पूरा 78 बच्चों को खतना किए। उसके बाद वो 7,000 नोटबुक तकसीम किए। 7,000 24 स्कूल है।
वो गरीब बच्चे 7,000 नहीं 5,000 के माफ करना 5,000 इस बार 7,000 करने का इरादा है। 5,000 नोटबुक का 1,25,000 रुपये खर्चा किए। अभी हमारे वास्ते भी देख के नोटबुक हर शाख के वास्ते हम लोगों को पढ़ने का नोटबुक और कैलेंडर वगैरह दे रहे ताकि ये इसलिए ताकि हमको भी तरगीब हो कि ये काम हम भी करें, इसलिए इंशाल्लाह आइंदा करेंगे। रमजान किट सिर्फ 278 में करें, उसका कीमत 3,60,000 रुपये। और इस साल पहली मरतबा मेडिकल कैंप किए हैं। मेडिकल कैंप में हमें सोचे थे कि 200 आदमी का दवा वगैरह लेके गए, वो 278 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह दवा ज़्यादा थी, अगर दवा भी पूरे पेशेंट को एक महीना का लिख को देंगे। हर पेशेंट का अलग अलग जैसा कमर का, अगर हड्डियों का, आंखों का, दांतों का, सब स्पेशलिस्ट 11 डॉक्टर थे हमारे पास। 11 डॉक्टर भी आते हैं। दोपहर जोर के बाद 2-2:30 बजे खत्म हो गया। 278 मरीजों को पहले मरतबा कैंप हुआ हमारे पास। उसके बाद आस्पत्रि का दौरा के, आस्पत्रि के दौरे के अंदर फ्रूट्स आधा केजी से 600 ग्राम फ्रूट्स, एक पानी का बॉटल, वो कम से कम 158 औरतों को जो मेटर्निटी वार्ड के अंदर मस्तूरात को भेजे थे, जो जनरल वार्ड के अंदर हमें जब देखा है। इसके बाद इस साल अभी 10 लोगों को 1 लाख रुपए 10-10 हज़ार के हिसाब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के लिए देने के लिए 1 लाख रुपए हमारा बजट है। बजट में तो 10,000 रुपए ऑलरेडी एक लाख को दे दिए हैं और 90,000 बाकी है। ये रिपोर्ट पढ़ने के पहले देने का इरादा कर रहे थे। मुझे जो तबियत बराबर नहीं, तो एक 10 साल दौरा करने नहीं हुआ 10 दिन तक, इसलिए जाने के बाद इंशाअल्लाह 9 अफराद को, 9 गरीबों को 10,000 की राशि चेक देने के वाला है इंशाअल्लाह। उसके बाद रमजान की तकसीम करते वक्त एक बच्ची है, उसकी उम्र कम से कम 19 साल थी। 19 साल के बच्चे आपको पूछे हमला भी रमजान किट दे, वो चाचा रमजान का किट दे दिया। दूसरी महीना और हमें वही पे हमारे साथी रशीद भाई वहाँ पे गए। जाने में वो बच्चे और गए, आने के बाद बोल रहे चाचा मुझे भी पेंशन दो, कहीं को कॉलेज पढ़ने का, स्कूल पढ़ने का। नहीं, मैं भी बेवा हूँ। 19 साल की बच्ची बेवा है, उसकी एक बच्ची की माँ है धारवाड़ के। 19 साल से लेकर 80 साल तक भी बेवा औरत नहीं थी हमारे वहाँ। अब तक 36 इलाके बहुत पूर है। हमें 11 इलाके कवर किए और बाकी इलाके कवर करने नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जमा होता है 35 से 40 हज़ार रुपये, 45,000 रुपये हर महीना खर्च हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारे पास 16,580 को 1 रुपया कलेक्शन हुआ। खर्चा 13,50,000 रुपये खर्चा हुआ। रिमेनिंग जो बैलेंस जो रखे हैं, अब बच्चों को नोटबुक और गर्मी के मौसम में सुन्नत इब्राहिम करने को से पैसा स्टार्ट रखे जाए, इंशाअल्लाह वो पैसा भी खत्म हो जाए। हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी देने का है उस पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सफा बैतुल माल शाह धारवाड़ की रिपोर्ट आपके सामने आई और इसकी स्पेशलिटी है कि इसके पास बजट है। हमारे मरकज़ के पास 15 लाख रुपए का खर्च है और सफा बैतुल माल शाह धारवाड़ के पास 4 लाख 5 लाख रुपए मौजूद है। तो हमारे से बढ़ के है शाह फाइनेंशियली एक एतबार से हमारे से बड़ी है माशाअल्लाह। देखिए, ये एक बात जो सफा बैतुल माल शाह धारवाड़ से हमको समझने की है कि देखिए, कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा, हदीस है कि पाक मरतबा आदमी का फ़क्र आदमी को कुफ्र तक पहुंचा देता है। उसकी अमली शक्ल सामने यहाँ आप खुद देखे सुने, आपने सुना कि वो बेचारी जो है नौ मुस्लिम थी, उसके शौहर का इंतकाल हुआ और वो इस इरादे में थी कि फ़ख्र व फाखर की वजह से अपने पुराने मजहब की तरफ जाने के लिए। ये इस पर भी हमको निगाह रखनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जीते जी कोई मुसलमान गुर्बत की वजह से अपने मजहब से बेजार होकर किसी और मजहब की तरफ चला जाए। इस पर पूरी निगाह रखनी चाहिए, ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हम समझें। तो
नाबीना शख्स का किस्सा सुनाया जो 3 बच्चे थे। और कैंसर जैसे मर्ज के सिलसिले में भी हमको तवज्जो देना चाहिए और उसके लिए स्पेशली तौर पर हमारे पास अगर बजट भी नहीं है तो हम शहर के कुछ मुतमव्विल तबके के सामने ऐसे अफराद की रिपोर्ट पेश करें। अल्लाह ताला उनके दिल को नरम कर देंगे, उनका काम हो जाएगा। जाहिर है कि हमारे पास बजट नहीं होता और हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट आती है, एक ऐसा केस आता है जो केस यकीनन काबिल रहम होता है, तो ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस केस को हमारे शहर के कोई मुतमव्विल तबके के अफराद जो होते उनमें से किसी के पास खुद ले जाए फिर कि भाई ये केस है, ये खातून है या ये मर्द है, ये इसको कैंसर हुआ है और हमारे पास इनके इलाज के लिए कोई इस वक्त में पोजीशन में नहीं है। आपको अल्लाह ताला ने दौलत दी है, आप थोड़ा सा इस पर खर्च करें और अगर आप एक फिक्र के साथ उठकर खड़े होंगे और जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर उसके असबाब पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। एक काम जो खतना काम का भी है, ममीला सुन्नत इब्राहिमी का, ये भी बड़ी अहम जरूरत है। बहुत से इलाकों के अंदर गरीब होते हैं और उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो अपने बच्चों की खतना करवा सकें। बाद मतलब बहुत ज्यादा डिले भी कर देते हैं, बच्चा बड़ी उम्र को पहुंच जाता है। ऐसे भी केसेस देहातों के अंदर आए हैं कि बच्चा 13 साल 14 साल 15 साल का हो गया, उसके बाद फिक्र की जा रही है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जो है खतना कैंप के सिलसिले में बहुत से माशाल्लाह हमारी शाखों के अंदर लोग हैं, थोड़ा सा ये रिस्की काम है, इस पर बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, याद रखें। इसलिए कि खतना कैंप में अगर एक बच्चे का भी मामला प्रॉब्लम हो गया तो पूरे बैतुल माल को बदनाम करने की कोशिश करेगा। या और बात है कि रिस्की तो है, लेकिन रिस्की है का मतलब ये नहीं कि हमको नहीं करना चाहिए। अगर हमको ऐसा माहिर आदमी मिल जाए जो खतना करने में बिल्कुल महारत हो और उससे गलती का इम्कान कम हो, तो वहां पर हमको इस किस्म के इज्तिमाई जो है सुन्नत इब्राहिमी के काम करने चाहिए। हमारे परसों साहब से मुलाकात हुई थी, हैदराबाद के करीब एक साहब रहते हैं, उनके बारे में सुना कि 1 मिनट में एक खतना करते हैं, 1 मिनट में एक, पूरा चैलेंज के साथ कामयाब, और कोई उनका केस नाकाम नहीं हुआ। तो बहरहाल ये ऐसे बहुत से माहिर लोग आपके इलाकों के अंदर भी जहाँ भी रहते हैं, आप उनसे इस्तेमाला करें, कुछ आप उनको अमाउंट दें, मुआवजा दें, बगैर मुआवजे के मुआवजा देकर ही आप उनको बुलाएं, इंतजाम करें। कर्नूल के अंदर माशाल्लाह बहुत बड़ा एहतमाम होता है, वहाँ पर 200-250 बच्चों की खतना होती है वहाँ पर, और अच्छा इंतजाम वो लोग करते हैं। इस सिलसिले में आप भी करें। एक और काम जो खुद रोजगार स्कीम का हमारे अल्ताफ भाई ने धारवाड़ के सिलसिले में बताया, ये भी बहुत ज्यादा तवज्जो के काबिल है। हमारे महाशहर में लोग हम जो मांगते रहते हैं या जरूरतमंद होते हैं, उनके लिए उनकी जिंदगी का मसला हो जाता है, तो अगर हम 8,000-10,000 रुपए के सामान उनको दिलवा दें, पैसे नहीं देना चाहिए, बात बताओ, पैसे देते तो खा लेते, फिर उसी पोजीशन में रहते हैं। उनको कोई चीज दिला दें, उनको दुकान डाल कर दें, कोई डब्बा डाल कर दें, या उनकी बंडी का इंतजाम करें, कोई भी ऐसी चीज हो जो जिससे उनके माश का जो है इस्तेहकाम हो सके, ऐसी कोई सबील जो है निकालनी चाहिए। तो ये चंद बातें थी जिसकी तरफ आपको मुतवज्जे किया गया। हमारे अल्ताफ भाई जो धारवाड़ के हैं, तो शाह धारवाड़ के, उनकी कारगुजारियाँ आपके सामने आ गई, लेकिन कुछ कारगुजारियाँ उनकी बच भी गई हैं, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने मेरे हवाले की है कि 20 से 25 गरीब लड़कियों को शादी में खिदमत के लिए एक टीम तैयार की है। एक नया काम है ये कि जैसे कि आप जानते हैं कि शादी के मौके पर औरतें जो होती हैं वहाँ पर मर्द आप खिदमत करते हैं, वेटर जिसको कहते हैं वेटर, सारे किसी बेपर्दगी होती है। तो हमारे अल्ताफ भाई ने सफा बैतुल माल की जानिब से धारवाड़ में 25 खवातीन की टीम तैयार की है जो वेटर के तौर पर वहाँ खवातीन की इसमें काम करती हैं और उससे उनका रोजगार भी हो जाता है। वो जो गरीब खवातीन हैं, 25 गरीब खवातीन, जब भी कहीं शादी होती है वेटर के तौर पर जो है वो खिदमत अंजाम देते हैं, उसका मुआवजा उनको मिलता है। तो वो या उनको 200-300 जो भी मिलते होंगे तो उनको मुआवजा मिल जाता है, तो उनका रोजगार भी मुस्तहकम हो जाता है। ये भी एक एतबार से अच्छी चीज़ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एहतियात का पहलू भी है। उस एहतियात के साथ अगर किया जाए तो ये काबिल तहसीन भी है इंशाअल्लाह। रबीउल अव्वल के मौके पर मदरसा बदरुल रबिया के बच्चों को कुर्ता पाजामा हदिया में किया गया, उनकी हिम्मत अफजाई भी की गई। और इसी तरह मौसम गर्मा में 40,000 दिसंबर कैंप भी उन्होंने मुनाकिद किया था।
और 25,000 रुपये उन्होंने मुख्तलिफ हादिसाती जो एक्सीडेंट के जो लोग थे मुतासिरा, उन लोगों में उन्होंने जो है इमदाद के तौर पर मंजूर किए हैं। बहरहाल ये सफा बैतुल माल धारवाड़ की बची हुई एक रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने पेश की है।